हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। तो जितने भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनका भी टारगेट है आगामी बिहार दरोगा का वैकेंसी, यानी आप सभी लोग जानते हैं 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला है बिहार दरोगा का। अगर आप लोग चाहते हैं उसमें सिलेक्शन लेना तो आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइएगा। जो नया स्टूडेंट हो जो इस प्रैक्टिस सेट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मैं बतलाता हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 जो है ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग जो ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये जो है रोशन सर द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। तो ये प्रैक्टिस सेट की अहमियत आप सभी लोग जानते हैं, तो ये हम लोग को बतलाने की जरूरत नहीं है। जो इस प्रैक्टिस सेट का अहमियत जानते हैं वो जरूर लगाएंगे इस सेशन को। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को मैं बतलाता हूँ इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए, इसका कंप्लीट पीडीएफ, तो आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है निम्नांकित का सही सुमेलन करिए। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है परिस्थितिकी अधिनियम और वर्ष। तो परिस्थितिकी अधिनियम दिया गया है और एक तरफ वर्ष दिया गया है, तो आप लोग को मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा पर्यावरण संरक्षण जो हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण ये 1972 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण जो हो जाएगा नहीं, पर्यावरण संरक्षण 1986 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा दूसरा। उसके बाद वन संरक्षण, तो वन संरक्षण जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो वन संरक्षण जो है ये अधिनियम कब आया था, तो 1980 में आया था। उसके बाद जो है वन्य जीव संरक्षण जो है अधिनियम है ये कब आया था, यानी सी वाले को क्या मिलान हो जाएगा, तो सी का मिलान हो जाएगा 1972 में। तो आप लोग देखिएगा पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप सभी लोग बतलाइएगा 1986 ईस्वी में आया था, यानी ए का हो गया दूसरा। एक आप लोग क्या बतलाइएगा, ए का हो गया दूसरा। उसके बाद जो है अगला क्या है वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में आया था, यानी बी का हो गया चौथा। तो ऐसे हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ए का दूसरा और बी का चौथा। ए का दूसरा और बी का चौथा एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग आगे के जो बच गया है उसका मिलान कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है इस श्रृंखला का और जो है अगला पद क्या होगा। तो ये श्रृंखला दिया गया है, ये जो है रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइएगा जो इस श्रृंखला में आगे चल रहा है उसी श्रृंखला को अगर आप लोग पकड़ लीजिएगा, यानी इसमें जो लॉजिक चल रहा है उस लॉजिक को पकड़िएगा तो आगे के आंसर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग अपने से बना लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोग को बतलाता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आगे जो आएगा अगला पद जो आएगा RT आएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए कर है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो जैव विविधता दिवस जो है, जैव विविधता दिवस आप सभी लोग बतलाइएगा, ये 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 मई को जो है कौन सा डे मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए कर है राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन पढ़िएगा रखा है राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव और वैष्णव धर्म को जो है श्रेय दिया। और अगला पॉइंट जो है राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष शासित जो है प्रदेश राष्ट्र विषय और जो है भुक्ति में बटे हुए थे। तो ये आप लोग को दोनों जो है कथन पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग को निर्णय लेना है कि कौन कथन जो है ये राष्ट्रकूट वंशों के संदर्भ में सही है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। जो है निष्कर्ष जो कथन जो एक में लिखा गया है ये बिल्कुल सही है, जबकि ऑप्शन जो है ये बी कथन में जो लिखा गया है बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन का चुनाव करेंगे, केवल 1 जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है जो है कथन 1 केवल सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो फिर से कथन आप लोग को पढ़ना है। तो इस कथन को पढ़िएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोग को बतलाता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कथन फर्स्ट और जो है कथन थर्ड जो है सही हो जाएगा। तो कथन फर्स्ट और कथन जो है थर्ड आप लोग को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट और थर्ड जो है कथन सही हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में जो है जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सभी लोग बताइएगा 2022 के अनुसार जो है बाघों की संख्या कुल कितनी है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। जो है 3682 टोटल बाघ है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार कुल बाघों की संख्या भारत में कितना है? तो 3682 आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आप लोगों से पूछे तो आप सभी लोग बताइएगा फ्रंटियर कंप्यूटर है। तो फ्रंटियर कंप्यूटर जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रंटियर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। कर है, मोलस्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर क्वेश्चन को जो है पूरा आप लोग को इन तक पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूँ कि क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन जो है आगे तक पढ़ेंगे, यानी आप लोग को जैसे ही यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, पढ़ेंगे जो है मोलस्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन पढ़ जाएंगे सही है। यहाँ पर जो है आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, अंतिम में जो आप लोग को खासकर ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में कि हाँ या नहीं है में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है ऐसा क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताइएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ये प्रायः द्विलिंगीय होते हैं, परंतु कुछ जंतु एक लिंगीय होते हैं, जो कि सी में लिखा गया है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया है। तो आप सभी लोग बताइएगा, तो जो है यूनियन ऑफ स्टेट का जो है जो बात जो लिया गया है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा, अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। यानी राज्यों का संघ जो ये शब्द लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है, तो कब कब किया गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा, देखिए जो हो जाएगा 1986 में भी हुआ है, उसके बाद 1992 में भी हुआ है, और 2003 में भी हुआ है, और जो है 2005 में भी हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस नहीं लिखा गया है, बट ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो लिखा है 1, 2, 3, 4, यानी सभी जो है सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। कर है, निम्नलिखित में से किसने किताब ए नौरस की रचना की थी? तो आप सभी लोग बताइएगा, किताब ए नौरस की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताइएगा? तो ये हो जाएगा द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह। तो द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह द्वारा जो है इसका रचना किया गया है। किसका रचना? तो किताब ए नौरस का रचना किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सही नहीं है तो आप लोग को बतलाना है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िएगा और उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाने का प्रयास करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्री यौन ज्वालासीन जो है अविषहीन कार्बनिक अणु है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा गया है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा वर्ष 2007 में। तो वर्ष 2007 में इसका शुरुआत होता है किसका? तो आर्कटिक अनुसंधान जो है अनुसंधान कार्यक्रम का जो है शुभारंभ कब होता है? तो 2007 में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये जो अवधारणा दिया गया है ये किसके द्वारा अवधारणा दिया गया है? तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। कर है पेकपिंड जो है PCPNDT अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिंग चयनात्मक गर्भपात, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध का
अन्वेषण किया जाता है, तो किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, तो आप लोग को बतलाना है कौन जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुलिस अधिकारी द्वारा, और जो है और किसके द्वारा, तो मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी जो इसमें हो जाएगा ए और जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में जो है ए और सी का जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो ए और सी लिखा गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लोग लगाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये आप लोग को पढ़ना है, तो बताइए इसमें कौन जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। मजिस्ट्रेट का गिरफ्तारी जो है धारा 45 के तहत नहीं आता है, ये ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है बिल्कुल गलत लिखा गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सभी धारा आप लोग याद रखिएगा, 149 धारा जो है ये कहता है, तो सारे धारा आप लोग को याद रखना है, ये सारे धारा आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बतलाइएगा। ये जो है अस्थायी समिति का जो है उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पुस्तक चयन समिति जो है किसका उदाहरण है, तो आप लोग बताइएगा अस्थायी समिति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए कर है, बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आप लोगों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आप लोग बताइएगा कौन ऑप्शन सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो आप लोग को एक अरेंज करके आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो अरेंज किया गया है। सबसे पहले जो है 1 नंबर पर जो है चौथा आ जाएगा, उसके बाद जो है 2 नंबर पर पहला आ जाएगा, 3 नंबर पर जो है 3 नंबर पर पांचवा आ जाएगा, उसके बाद जो है 4 नंबर पर जो है ये दूसरा आ जाएगा, तो 4 नंबर पर दूसरा, और बच गया जो वो 5 नंबर पर आ जाएगा, यानी 5 नंबर पर तीसरा आ जाएगा। तो ये आप लोग को जो है मिलान कर लेना है, तो इसे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा, लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर जो है विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा समस्या समाधान। तो समस्या समाधान यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो समस्या समाधान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो दहेज निरोधक अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो ये जो अधिनियम है ये जो है 1961 ईस्वी में पारित होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दहेज निरोधक अधिनियम जो है 1961 ईस्वी में पारित होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग को डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डाइस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें कह रहा है फलक 1 शुरू से पढ़िए क्या कह रहा है। एक ही पासे के 2 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, जिसके 6 में से जो है हर फलक पर 1 से 6 तक संख्या लिखी हुई है। तो आप लोग को बतलाना है 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों पासा में दोनों जो है पासा है उसमें 2 जो अंक समान हो जाते हैं तो हम लोग उसको काट देते हैं। तो इसमें देखिएगा 2 4 है और इसमें भी 2 4 है, तो जो बच गया वो जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो 5 के जो है उल्टा यानी 5 के जो है विपरीत साइड में जो होगा अंक वो होगा 1। तो इसमें क्या पूछा गया था, तो 5 के जो है 5 के विपरीत पूछा गया था, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 1, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको मैं डिप में आप लोग को नहीं बताता हूँ, जो आप लोग मैं जानकर चलता हूँ कि आप लोग जो है इतना पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये आप लोग पढ़े होंगे, ये जो है बतलाया गया होगा। आप लोग अगर डाइस चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को बतलाया गया होगा, अगर एक पासा पर 2 अंक जो है सेम हो जाते हैं, यानी इधर भी देखिएगा इस पासा में भी 2 अंक है और इस पासा में भी सेम अंक है, तो दोनों को काट देंगे, जो अंक बच जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो हमने काट दिया और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं के योग ज्ञात करें। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा 504। तो 504 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग कहिएगा तो मैं जो है जितना भी रीजनिंग और मैथ का इसमें क्वेश्चन दिया गया है सारे क्वेश्चन को एक दूसरे सेशन में जो है मर्ज करके यानी सभी क्वेश्चन को छाट लूँगा मैथ और रीजनिंग को, और उसका जो है एक अलग से सेशन बना दूंगा। तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या आप लोग को रीजनिंग और जो है मैथ का क्वेश्चन बतलाना पड़ेगा कि अपने से जो है बना लीजिएगा। तो आप लोग जो है ये बात को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। करे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिएगा भौतिक राशियाँ दिया गया है और ये इसका इकाई दिया गया है। तो कौन से भौतिक राशियाँ का कौन सा इकाई है वही आप लोग को यहाँ पर मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बल आघूर्ण का यूनिट क्या होता है तो आप सभी लोग बताइएगा। तो बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा। तो बल आघूर्ण का आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर हो जाएगा। प्लांक नियतांक का क्या होता है। तो प्लांक नियतांक आप सभी लोग जानते हैं जूल सेकंड होता है, यानी बी का तीसरा हो जाएगा। और प्रतिबल का क्या हो जाएगा। तो प्रतिबल का आप सभी लोग बताइएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सी का चौथा हो जाएगा। और जो है बच गया विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो ये इसका जो हो जाएगा बच गया जो अब 2 में बच गया है, यानी जूल किलोग्राम जूल केजी जूल प्रति केजी जो है केल्विन। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति केजी और केल्विन नीचे में आप लोग, यानी जूल ऊपर रहेगा केजी और केल्विन जो है नीचे रहेगा। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में जो है ऐसा मिलान किया गया है, यानी पहला का है। तो पहला का है जो है ए ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है और डी ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। तो जो है बी और सी जो है कट गया, तो बी और सी को हम लोग काट दिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो है बी का मिलान किए हैं, बी का हम लोग तीसरा मिलान किए हैं। तो बी का तीसरा हम लोग देखेंगे। तो बी में जो है तीसरा यहीं पर दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन में, जो कि यहाँ पर डी में देखिएगा तो 2 लिखा गया है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, बच गया एक ऑप्शन। तो हम लोग इसी को टिक लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर के मृत्यु के समय मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी। तो सूबों कहने का मतलब प्रांतों पूछ रहा है आप लोगों से। तो अकबर के मृत्यु के समय मुगल के प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो कुल प्रांतों की संख्या जो था वो 15 था। तो कब पूछा गया था तो आप लोग बताइएगा अकबर के मृत्यु के समय कुल प्रांतों की संख्या 15 था। अगला क्वेश्चन है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा अल्लू अर्जुन को चुना गया है। तो अल्लू अर्जुन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री का जो है बैठक का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा। तो ये किया गया है बैंकॉक में। तो बैंकॉक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी का बोली कौन नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी का बोली आप सभी लोग बताइए इसमें से कौन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो देखिए मगही जो है कहाँ की है। तो मगही आप लोग देख सकते हैं। तो मगही जो है बिहार में बोला जाता है। तो बिहार जो है पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी बोली में आ जाएगा। तो मगही जो है किस हिंदी बोली में आ जाएगा। तो आप लोग बताइएगा हिंदी जो है पूर्वी हिंदी बोली में आ जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि कनौजी ब्रजभाषा और बुंदेली ये सब पश्चिमी हिंदी का भाषा का जो है अंग है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग बताइएगा कथन 2 दिया है, दोनों में से आप लोग को बतलाना है कौन जो है इसमें सही है और कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा न तो कथन ए सही है और ना ही कथन 2 सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगाइएगा, न तो ए और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िएगा। समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। तो समजात अंगों के सही सेट का आप लोग को चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव के अग्रपाद, पक्षी के जो है पंख तथा बहेल के जो है मीन पक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है पूरा पढ़ना है, असत्य पूछा गया है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है सही नहीं है, तो वही आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन आप सभी लोग ऑप्शन पढ़िएगा, तो ऑप्शन नंबर बी पढ़िएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है लिखा गया है, ये जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो है कैटेगरी में नहीं है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ये पक्ष में नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कथन जो है बी में लिखा गया है ये सत्य नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कह रहा है आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है उत्पादन, उपभोक्ता, निवेश तथा विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, जो कि ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो आप सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा। मुगल सेना से नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 को करनाल में हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उपविजेता रहा। तो आप सभी लोग बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में जो है पुरुष एकल का उपविजेता कौन व्यक्ति थे। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी स्टेफानोस जो है सीपास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं। तो वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री आप लोग को याद रखना है। तो वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री आप लोग याद रखिएगा कौन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार ये इस क्वेश्चन को जो है आप लोग जांच लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 35 से आप लोग जो है किधर लिख लीजिए, अगर नोटबुक लेकर बैठे हैं तो वहाँ पर लिख कर इसको घेर लीजिएगा, और जो है इस सेशन खत्म होगा तो आप लोग इसको जाँच लीजिएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है हुआ है, तो लोकसभा के चुनाव के बाद हो सकता है कि ये बदल गए होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज बहुत सारे मंत्री जो पहले पद पर थे वही पद लिए हैं वर्तमान में भी, तो आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। अगला क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा। तो ये जो है ये आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा। प्रधान यामोत्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो प्रधान यामोत्तर रेखा और जो है भूमध्य रेखा का जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ करती है, तो वही आप लोग को बतलाना है। तो बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा अटलांटिक महासागर में जो है ये एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद करती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है। तो आप लोग बताइएगा इनमें से कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डाल्फिन जो है कटक। तो डाल्फिन कटक जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा। कर निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है। तो आप सभी लोग बताइएगा जो है कौन से विकल्प में जो है सही अरेंज किया गया है, यानी सबसे जो है बड़ा है उसके बाद कौन छोटा है उसके बाद कौन छोटा है, तो आप लोग को इसमें अरेंज करना है, यानी सबसे बड़ा को आगे रखना है, उसके बाद उससे छोटा को आगे रखना है, उसके बाद उससे छोटा को आगे रखना है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन जो है अरेंज एकदम बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार हल करिएगा इसको तोड़कर, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मैं टिक लगाता हूं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको एक बार जो है आप लोग हल करके जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ में जामिया मिलिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी। तो आप सभी लोग बताइएगा ये क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये जो है ये राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो आप लोग को बतलाना है ये मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा असहयोग आंदोलन के दौरान जो है इस महाविद्यालय का स्थापना हुआ था। कौन, तो अलीगढ़ में जामिया मिलिया और इस्लामिया ये मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना जो है असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था।
अगला क्वेश्चन है वी आकार के गुणसूत्र होते हैं, तो वी आकार के गुणसूत्र आप लोग को बतलाना है किसमें होता है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो वी आकार के जो है गुणसूत्र जो है ये मेंटासेंट्रिक में पाया जाता है, मेटासेंट्रिक में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है, तो आप सभी लोग बताइए प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है, तो इसका आशय क्या है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसके सभी निर्णय का जो है साक्ष्यात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके, यानी ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी स्लाइड में एक और क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा। कर रहा है मूल कर्तव्यों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो आप लोग बताइएगा मूल अधिकार के वो कौन से आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित है, तो आप सभी लोग बताइएगा। यानी किस आर्टिकल में कहा गया है कि आपका कर्तव्य होता है कि आपका जो है राष्ट्रीय ध्वज को आप लोग जो है सम्मान करेंगे और राष्ट्रगान का आदर करेंगे, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा अनुच्छेद 51 के क के क में, तो 51 के क के क में आप लोग याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 51 के क के क में जो है ये बात कहा गया है कि जो है आप लोग को जो है आपका मूल कर्तव्य है कि आप लोग जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपमान ना करेंगे, यानी जो है रक्षा करेंगे और जो है राष्ट्रगान को जो है जो भी आप लोग पालन करेंगे, तो ये आप लोग को जो है मौलिक कर्तव्य है। इस पर जो है कानून कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये आप लोग का कर्तव्य है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। कर रहा है भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार ब्लेजली के काल में हुआ, ब्लेजली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्लेजली के संदर्भ में 2 कथन दिया गया, तो आप लोग पढ़िएगा कथन और बताइएगा क्या जो है कथन सही लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा, दोनों आप लोग पढ़िएगा तो दोनों जो है गलत हो जाएगा। तो दोनों जो इसमें कथन लिखा गया है ये ब्लेजली के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग लगाइएगा। न तो जो है कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो आप लोग को बतलाना है, फिर से यहाँ पर आप लोग को जो है इसमें बतलाना है कौन जो है गलत कथन लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। जो है कथन नंबर 2 जो है बिल्कुल गलत लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा। तो हम लोग देखेंगे कथन नंबर 2 का जिक्र कहाँ है, तो आप सभी लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में कथन 2 का जिक्र है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लोग लगाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी लोग बताइएगा ICAR का मुख्यालय कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा नई दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है, तो आप लोग को बतलाना है कौन सा जोड़ा जो है गलत है। तो आप सभी लोग बताइएगा इसमें कौन जोड़ा जो है ये एकदम बिल्कुल गलत लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग देखिएगा मसाई जो है अरब प्रायद्वीप से रिलेटेड नहीं है, यानी ये जोड़ा जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में ये बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में जो जोड़ा लिखा गया है ये बिल्कुल सही है, तो ये जोड़ा भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कौन इसमें से जो है एक सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर सभी लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सुमेलित नहीं है, यानी जो है ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है ये सुमेलित नहीं है। गोरनाया सोरिया जो है ये सूती वस्त्र से रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। ये जो है रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसमें काउंट करके बतलाना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें आप लोग काउंट करिएगा, तो आप लोग को जो है एक बाट कैसे काउंट करना है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को कितने त्रिभुज दिखाई देगा, तो इससे आप लोग एक करके आप लोग काउंट करिएगा। तो आप लोग को जो है टोटल काउंट करिएगा, तो आप लोग को मैं बतलाता हूँ कितने इसमें से ट्रायंगल निकलेगा, तो आप लोग बतलाइएगा। तो इसमें से जो है टोटल 18 ट्रायंगल निकलेगा, यानी त्रिभुजों की संख्या जो है इसमें 18 है टोटल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग को जो है इसमें पहचान करना है, आप लोग को खोजना है कि कैसे 18 को पूछ रहा है। तो आप सभी लोग एक बार जो है इसको वीडियो को जो है रोक लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लीजिएगा, बाद में इसको देखिएगा जरूर। तो चलिए आज अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आप सभी लोग ने हम लोग जो है 50 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं। तो और ही जो है आधा क्वेश्चन है, यानी जो टोटल है आज की प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो है उसी के आधार पर जो है 100 क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, जो कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोग जानते हैं कि 100 क्वेश्चन ही रहता है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, आधा सेशन हम लोग कर चुके हैं, आधा प्रैक्टिस सेट हम लोग को करना है। तो अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा सा आप लोग टाइम ले लीजिए, 1 मिनट आप लोग टाइम ले लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसका मैं पीडीएफ आप लोग को डलवा दूंगा, आप लोग को ऐसे पीडीएफ नहीं मिलेगा, आप लोग को जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में से ही हम लोग को जो है यहाँ पर जो है टाइप करवाए हैं। तो आप लोग जो है आप लोग को पीडीएफ फॉर्मेट में ही जो है प्रोवाइड करा दी जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का जो है पीडीएफ डल चुका होगा, तो आप लोग डाउनलोड उससे भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कर रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो कर रहा है परीक्षा देना कैसा रहेगा, तो आप लोग को इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िएगा। क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशित होता था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र से होता था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रमाण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइएगा पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य आप लोग को बतलाना है। तो पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य आप लोग बताइए क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। तो पीएम प्रणाम योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रासायनिक उर्वरकों को जो है उपयोग को कम करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो आप सभी लोग बताइएगा वो कौन से खिलाड़ी हो जाएंगे। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा बेन स्टोक को चुना गया है। तो बेन स्टोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िएगा। कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन कौन कथन जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो देखिएगा आप सभी लोग पढ़िएगा, इस सारे कथन को पढ़िएगा। तो इसमें से मैं बतलाता हूँ जो है कथन फर्स्ट, कथन सेकंड और कथन जो है फोर्थ जो है बिल्कुल सही है, जबकि कथन जो है थर्ड जो है गलत लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखिएगा तो जिक्र किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कर है क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िएगा। कर है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। ये थोड़ा सा आप लोग को छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो मेरा बात को आप लोग गौर से सुनिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। कर है निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं। तो आप सभी लोग बतलाइएगा वो कौन सा जीव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा राइजोपस हो जाएगा। राइजोपस यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो तो राष्ट्रपति आप लोग को बतलाना है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे आगे। तो राष्ट्रपति जो है अपनी स्वीकृति दे देंगे। तो राष्ट्रपति जो है अपना जो है स्वीकार करना ही पड़ेगा उनको। अगर दोनों सदनों से जो है बिल पास हो गया है तो राष्ट्रपति को जो है सिग्नेचर करना ही करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबको मैं बताता हूँ, ये मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग बना लीजिएगा। ये जो है एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन है, तो एवरेज चैप्टर पढ़े होंगे तो आप सभी लोग बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का मैं आप लोग को टिक लगाता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17.5 आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िएगा। कर है, किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। तो बताइए किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, तो आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर आइवर जेनिंग्स द्वारा कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िएगा। कर, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है, यानी जिसका कार्य जो है सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और जो है कार्यरत हो सके। तो ये किसने कहा था कि मैं एक तो भारतीय नगाड़ा हूँ। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा एनी बेसेंट ने ये बातें कही थी। अगला क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िएगा। कह रहा है सूची 1 में दिए गए भारतीय वैज्ञानिकों के नामों को सूची 2 में उनके कार्य क्षेत्रों से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, तो वैज्ञानिक के नाम दिया गया है और यहाँ पर उनके कार्य क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही मिलान कौन से ऑप्शन में हो जाएगा। तो इसका सही मिलान आप लोग को करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा। एक का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। तो एक का तीसरा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो एक का तीसरा जो है ए में भी दिखाई दे रहा है और जो है डी में भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को और जो है सी को काट देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बी पर अब चलेंगे। तो बी का सही सुमेलित करिएगा। तो बी का सही सुमेलित करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो बी का सही सुमेलित करिएगा तो बी का क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा दूसरा। तो बी का दूसरा आप लोग कहाँ पर देखिएगा, तो बी का दूसरा क्या ऑप्शन नंबर आप लोग ए में दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा नहीं 5 यहाँ पर है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो बच गया एकमात्र ऑप्शन नंबर डी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को जो है एग्जाम में बैठिएगा तो इससे आप लोग को क्वेश्चन को गड़बड़ करना है, यानी जो है ऑप्शन को अगर आप लोग गलत करना सीख जाते हैं तो आप लोग जो है अगर कन्फर्म क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तब पर भी आप लोग जो है कन्फर्म जो है टिक मारकर आ जाइएगा आंसर को। अगला क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए। कर है निम्न कथनों पर विचार करें। तो कर है निम्न कथनों पर विचार करें, तो विचार करिए कौन से कथन जो है सही है इसमें। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये सारे कथन दोनों कथन को पढ़ना है और बतलाना है कौन से कथन जो है सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। जो है कथन जो फर्स्ट में लिखा गया है, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। यानी ऑप्शन नंबर रही जो कथन नंबर 1 में लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे ऑप्शन जो है किस ऑप्शन में जो है कथन 1 का जिक्र है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो केवल जो है कहा गया है केवल कथन 1 ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। कर है निम्नलिखित में से सबसे पुरानी शैल क्रम की पहचान करें। तो सबसे पुरानी शैल क्रम कौन सी है इसमें, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा धरवाड़ जो है सबसे पुरानी शैल है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। कर है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। तो आप सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी कथन को एक एक करके पढ़ना है। मैं आप लोग को सारे कथन नहीं पढ़ सकता हूं क्योंकि जो है ये सेशन ऑलरेडी लंबा हो चुका है और भी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट टिक लगाता हूं, आप लोग पढ़कर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी जो है कथन सही है, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार आप लोग एक बार हाली रिविजन करिए। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। और जो है अगला पॉइंट देखिएगा, अगला कथन में कर रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त स्थानीय भाग का लगभग 2.42% है, ये बात भी सही है। अगले क्वेश्चन भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही, यानी 1 2 3 4 सभी कथन सही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगाइएगा। ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िएगा सभी लोग। कर रहा है जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को मिलान कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग आप लोग इस क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा। यानी पहला का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, जो है बी का जो है जाएगा दूसरा हो जाएगा, और सी का जो हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा, सी का चौथा, और बचेगा डी का हो जाएगा तीसरा। तो ऐसे आप लोग को मिलान कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा। तो किस देश में नहीं किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 66 का राइट आंसर हो जाएगा केन्या देश में नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जो है अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक है। तो अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाएंगे। ये हो जाएंगे शशि थरूर। शशि थरूर जो द्वारा जो है अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िएगा। CH4 का आणविक द्रव्यमान निम्न में से होगा। तो आप लोग बताइएगा मीथेन का आणविक द्रव्यमान निम्न में से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 16.043 म्यू हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िएगा। ये जो है आप लोग को जो है डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डिस्काउंट वाले चैप्टर आप लोग पढ़े हुए हैं, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर पढ़े हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का मैं टिक लगाता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग टिक लगा लीजिए, 8% आएगा। तो 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बना लेना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा खुशहाली शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक अदालत को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संवैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो आप सभी लोग बताइएगा ये अधिनियम जो है कब पारित किया गया था। तो ये एक्ट जो है कब जो है पारित किया गया। तो ये आप लोग को बतलाना है 1987 ईस्वी में जो है ये एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए वो कौन से भाषा है जिससे जो है शास्त्रीय भाषा के दर्जा प्राप्त नहीं है। तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। पाली भाषा जो है ये इसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था का जो है उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है आप लोग को बतलाना है किस वेद में है। तो किस ग्रंथ में है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी लोग बतलाइएगा ऋग्वेद में है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में 74 पढ़िएगा। कर है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर पहचान करिए। तो सूची 1 दिया गया है और सूची 2 को मिलान करना है। तो मिलान करिएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा इसको मिलान करिएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को इसके अकॉर्डिंग आप लोग को मिलान करके याद कर लीजिएगा इस सारे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक जो है उप विभाग है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा उप विभाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल डेल्टा का जो है ये एक उप विभाग है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 76 पढ़िएगा। कर है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। तो चाय बागानों के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी पर जो है चाय बागानों के लिए जो है ये उपयुक्त मिट्टी है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन कथन जो है मेगास्थनीज द्वारा दिया गया गलत कथन है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर का दर भू राजस्व का 1/6 भाग था। ये जो है बात बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िएगा। कर है यांत्रिक लाभ एक से अधिक होने का अर्थ होता है। तो एक से अधिक होने का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इसका अर्थ जो होता है कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर नीचे यानी 79 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कर है भारत में वैट लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो आप सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर बताइएगा एल के झा समिति द्वारा जो है भारत में वैट लागू करने का सिफारिश किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। कर है चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है, यहाँ पर जो है आर्टिकल किससे संबंधित है आप लोग को बतलाना है। तो इसमें आप लोग याद है आर्टिकल, तो आप लोग लगा लीजिएगा ठीक। अदरवाइज मैं आप लोग को बतलाता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल जो है 61 जो है बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात करता है। और उसके बाद जो है अनुच्छेद जो है 67 के ख जो है 67 के ख क्या बात करता है, तो ये उपराष्ट्रपति को हटाने का बात करता है। और जो है अनुच्छेद जो है 94 क्या कहता है, तो अनुच्छेद जो 94 जो कहता है, अनुच्छेद 94 जो कहता है ये स्पीकर को हटाने का प्रावधान है आर्टिकल 94 में। और उसके बाद जो है आर्टिकल बच गया 90। तो आर्टिकल 90 में जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान है। तो ये सारे आप लोग को आर्टिकल भी याद रखिएगा। ये सारे आर्टिकल जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है सभी पद को हटाने का बात किया गया है इस सारे आर्टिकल में, तो आप सब देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, तो आप सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है न्याय प्रदान करने की बात की गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग मिलान करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा आप लोग के सामने, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 पढ़िए। कर है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा पहल चलाया जा रहा है। तो सरकार आपके द्वार पहल जो है, सरकार आपके द्वार जो पहल है ये किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप सभी लोग बताइएगा। सरकार आपके द्वार पहल जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग क्या बताइएगा, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा, ये चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल नहीं है। आप लोग को बताना है इसमें कौन जो है नगदी फसल नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं नगदी फसल जो है कौन कौन है। तो इस ऑप्शन में जो है देखिएगा, तो इस ऑप्शन में आप लोग बताइएगा। तो इसमें देखिए गन्ना भी नगदी फसल है, कपास भी नगदी फसल, जूट भी नगदी फसल है, लेकिन बाजरा जो है ये नगदी फसल नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग डी लगाएंगे। तो बाजरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा को जो है बोडो ई चीला कहा जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो बोडो ई चीला कहाँ पर कहा जाता है, तो आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में कहा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िएगा। कर है द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, यानी जो है द्रव को ठोस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो द्रव से ठोस में अगर परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसे कहा जाएगा संगलन कहा जाएगा। तो संगलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद कब थी, तो आप लोग को बतलाना है किस शासक के दरमियान था ये पद। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मराठा प्रशासन में। तो मराठा प्रशासन में जो है अष्टप्रधान का मंत्रिपरिषद था। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। तो कोई गाना गा रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग बताइएगा ये वाक्य जो लिखा गया है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने, तो जितने क्या होते हैं तो आप लोग को आगे बतलाना है। इसके आगे क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसके आगे जो है कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कैंपोस तथा लानोस जो है उष्णकटिबंधीय सवाना जो है घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो ये जो है कैंपोस और जो है लानोस जो है ये घास का मैदान है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये किस देश का घास का मैदान है, तो आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा दक्षिणी अमेरिका में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह इस्पात युद्धों के लिए नहीं जाना जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 92 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा रेणुकूट। रेणुकूट इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी जो है परसों की समाप्ति कब की गई, तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा 1971 ईस्वी में जो है ये समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नीति आयोग द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो इसका रिपोर्ट जो है नीति आयोग जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो बताइए किस वर्ष को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, यानी ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए 2025 को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चालू खाते के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब घोषित किया गया है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा 1994 ईस्वी में। तो वर्ष 1994 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन है जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है, तो जैव तकनीक का पितामह किसे कहा जाएगा, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा करोली इरेकी को कहा जाता है क्या, तो जैव तकनीक का पिता कहा जाता है। तो जैव तकनीक का पितामह करोली इरेकी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप लोग को बतलाना है। तो बताइए इसमें कौन जो है कांच के संदर्भ में सही नहीं लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, यानी सोडा कांच पाइरेक्स कांच से कठोर होता है, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो 5वां खेलो यूथ जो है इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कर है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो आप लोग बताइएगा बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसमें आच्छादित है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग बताइएगा ये हो जाएगा कछारी मिट्टी से जो है आच्छादित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो टोटल जो है 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारा क्वेश्चन जो है डाउट क्लियर हो गया होगा, बट कोई डाउट रह जाता है आप लोग को इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं सारे डाउट को क्लियर जरूर करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग को बतलाना है, और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं देखते देखते सेक्शन को, तो आप लोग जो है इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन सारे दोस्तों के पास इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है ये केवल बिहार दरोगा में ही काम नहीं आने वाला है, ये बिहार पुलिस बिहार के किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठिएगा तो वहाँ पर जो है ये आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है। तो आप लोग जो है किसी भी एग्जाम के तैयारी में ये सेट को ले सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो जो नया स्टूडेंट है पहली बार इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, फिर से मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 हो चुका है। तो आप लोग जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और सभी लोग रिवीजन करते रहिएगा।